तकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी मैं कामयाब बात कर रही हूँ, इससे क्या है माशाल्लाह माशाल्लाह। जी आपके प्रोग्राम माशाल्लाह सारे बहुत अच्छे होते हैं, आप लोगों को बहुत फायदा होता है आपके प्रोग्राम से। सरकार आपको खूब हिदायत और तमाम प्रोग्रामों की। सर जी तो मेरे सवाल ये है कि जैसे ये औलाद जो नेक अमाल करती है तो उसका सवाब जो है वो माँ बाप को मिलता है, तो बेशक उनका इंतकाल भी हो तब भी मिलता है उनको। तो अच्छा, अगर औलाद अगर नेक अमाल नहीं कर रही है, हमारे बद हो रहे हैं उनसे, तो उसका भी असर क्या माँ बाप को पड़ता है उसको। और दूसरा सवाल ये है कि मैं आपसे पूछा था कि रमजान में हम लोग ज़्यादा नेकियां करें तो में सुस्ती और काहिरी ना हो, उसके लिए कोई वजीफा बता रही है। बहुत शुक्रिया। बहुत माशाल्लाह। कामरान सैयद जी ह्यूस्टन से कॉल कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। आपने हमारे प्रोग्रामों को, हमारे कलाम को जो है वो अप्रिशिएट किया। अल्लाह तबारक व तआला हमारी बातों को शर्फ कबूल बख्शे और हम सब के लिए वो सदका जारिया हो। और बाकी आपने पहला सवाल किया कि औलाद नेक अमाल करती है तो मरहूम वालिदैन के लिए सदका जारी उनको सवाब पहुँचता है। अगर औलाद बुरे अमाल करे तो क्या उसका वबाल भी उनको पहुँचेगा या नहीं? तो जवाब ये है कि अगर उन बुरे अमाल का सबब वालिदैन बने थे, वालिदैन उनको बुरे अमाल में लगा के गए थे या ज़रिया बने थे, तो वबाल उन पर ज़रूर पड़ेगा। लेकिन अगर वालिदैन ने तो उनको नेकी सिखाई, नेक तरबियत की, तो अब वो नेक तरबियत के नतीजे में वो नेकियां अगर करते हैं उसका सवाब भी वालिदैन को पहुंचेगा। लेकिन अगर वो अपने नफ्स परस्ती की वजह से या माहौल की गंदगी की वजह से वो गुनाहों में मुब्तला अगर होते हैं जिसमें वालिदैन का कोई अमल दखल नहीं है, तो फिर वालिदैन को उसका वबाल नहीं पहुंचेगा। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जालिम नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला आदिल हैं। आदिल ही बल्कि फाजिल हैं, मतलब फजीलत से भी अता करते हैं। तो आपने नेकी सिखाई तो नेकी आपके लिए सदका जारिया बनेगी। आपने बुराई सिखाई तो अब वो आप पर वबाल होगा। लेकिन आपने बुराई नहीं सिखाई, बंदा खुद जो है वो माहौल की गंदगी से औलाद मुब्तला हो गई, तो उसका वबाल आपको नहीं पहुँचेगा, वो औलाद की गर्दन पर है। इसलिए वालिदैन को चाहिए कोशिश करें कि असबाब गुनाह जितने उनसे औलाद को दूर रखे, उनकी नसीहत करता रहे, रोका टोकी करता रहे। क्योंकि आज हम वालिदैन में रोका टोकी भी ख़त्म हो गई है, बल्कि रोकने टोकने से डरते हैं कि अगर बच्चे को ज़्यादा रोका टोका घर छोड़ के चला जाएगा। और बच्चा भी कहता है पापा अगर आपने दोबारा मुझे रोका तो मैं घर छोड़ दूंगा कि मैं 18 ईयर का हो गया हूँ। और बेटी भी कहती है मम्मा अगर आपने दोबारा मुझे कहा ना कि ये स्कर्ट नहीं पहनो, ये जांघिया नहीं पहनो, आपने मुझे रोका, मेरी ड्रेसिंग पर आपने ऑब्जेक्शन किया, तो आई एम 18 ईयर, तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी। अब अम्मा डर जाती है, ओ अगर मैंने इसको रोका टोका तो ये छोड़ जाएगी घर, लिहाजा जैसी भी रहती है रहने तो, घर में तो है, आंखों के सामने तो है। आंखों के सामने ऐसी औलाद को रख के आपने कौन जन्नत कमानी है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा था कि अल्लाह मियाँ ये मेरा बेटा है किनान, है ये मेरी आंखों के सामने डूब रहा, आप इसको बचाइए। तो अल्लाह ने डांट दिया, इन्नो लैसा मिन अहलिक, ये तेरा बेटा है ही नहीं, इन्नो अमल साले, इन्नो अमल गैर साले, इसका अमल ही बुरा है। जो तूने नेकी सिखाई उस पर तो अमल नहीं कर रहा, तूने दावत तौहीद दी उस पर अमल ही नहीं कर रहा, ये तो मुशरिकों के शामिल हो गया है, तेरा बेटा कहाँ से हुआ? तो हमारे यहाँ तो ये खून के रिश्ते चलते हैं, अल्लाह के खून के नहीं, ईमान के रिश्तों के फैसले होते हैं। अल्लाह ने कहा इसका ईमानी रिश्ता तुझसे जुड़ता नहीं है, तो हमें इसको अपना बेटा कहता है। और हम खूनी रिश्तों को खुश हो जाते हैं, हमारा बेटा है, बच्चा हमारा जैसा भी है। नहीं, आप रोका टोकी रखें, बेटा ये गलत, ये मैं अल्लाह के बरी जिम्मा हूँ, ये जो तुमने किया, जो तुम कर रहे हो, ये ड्रग का पी रहे हो, मैं जिम्मेदार नहीं। ये शराब की बोतल घर में लेके तू आ गया है, मैं जिम्मेदार नहीं। बेटी से कहा बेटा ये तुम घर में ये अपने बॉयफ्रेंड को लेके आ गई क्यों? खबरदार आइंदा कदम नहीं रखना, अगर लाई तो ये वबाल तेरी गर्दन पे और मेरे दरवाजे बंद है, डांटो। वो घर छोड़ती 100 दफ़ा छोड़े, 100 दफ़ा छोड़े, आपको परेशानी क्या है? लेकिन बात वही है कि हम लोग है ये औलाद की खूनी रिश्तों में ऐसे मुब्तला रहते हैं कि वो आप गंद खोलें, कुछ भी करें, कहीं कोई बात नहीं। बल्कि माए बाप को कहती चुप करो कोई बात नहीं, कोई बॉयफ्रेंड के साथ आई हुई है, अपने घर में ही तो है ना, लानत है, ये तो आप सामने बुराइयां करवा रहे हैं। और ये मैं सारी बातें मुशाहदाती कह रहा हूँ, मेरा 40 साल से पब्लिक डीलिंग है, लोग मेरे पास आते हैं और ये हो रहा है, और उनको मैं डांटता हूँ, ये कहता हूँ कि ईमान तुम लोगों के कमज़ोर हो गए, अमेरिका यूरोप में बैठ के तुम लोगों ने खुदा को भुला दिया है। औलाद ऐसी औलाद छोड़ती छोड़े, वो कुरान की नस है, इन्नो लैसा मिना लिखिए, वो तेरी औलाद ही नहीं है।
तो ऐसी वक्त में आप आखिरत के वबाल से बचेंगे। लेकिन अब आपने अपने नाक के नीचे सब कुछ होने दिया घर के अंदर, तो फिर तो जाहिर है कि ये इन औलादों को वबाल आपकी गर्दन पे पड़ेगा। और बात वही है कि अगर आप अल्लाह तबारक व तआला का दर छोड़ेंगे तो फिर औलाद भी, जिसके लिए आप कहते रहे कि नहीं 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 कोई बात नहीं घर में है करने दो जो करती है, वो भी ये दर छोड़ के जाएगी। एक वक्त आएगा वो घर से छोड़ के निकल जाएगी और फ़ोन आएगा जी मैं तो जा रही हूँ। इसलिए भाई ईमान मजबूत रखें। तो खैर कहने का मकसद यह है कि नेकी की तालीम की तो वो सदका जारिया, अगर बुराई की तालीम की, बुराइयों में डाल के गए तो वबाल आएगा। अगर नहीं खुद वो मुब्तला हुआ तो उसके अंदर आप मुब्तला नहीं हैं। मसलन उसकी एक छोटी सी मिसाल है, औलाद को वक्त पे शादियां करना। लड़का लड़की की वक्त पे शादियां करने की कोशिश माँ बाप करते हैं, शादी नहीं हुई, अहवाल ऐसे बन रहे, हो नहीं रही है, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर जो वालिदैन इस पर गफलत कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बेटी की जॉब लगी हुई है, बेटी के 4 पैसे घर में आ जाते, शादी होगी तो मियाँ ले जाएगा, चलो कमा कमा के लाने तो हमारी रोटी चल रही है। इस उम्र ज़्यादा होने की वजह से वो अगर अपने नफ्स की गलबे में आके जिना में मुब्तला हो गई, इस जिना का गुनाह उसकी गर्दन पे तो होगा ही होगा, वालिदैन की गर्दन पे भी होगा जिन्होंने वक्त पर उनका निकाह नहीं किया। तो ये एक मिसाल मैं दे रहा हूँ, इन चीज़ों के सामने रख के आप फैसला कर सकते हैं कि कौन से आमाल आपको पहुँचेंगे।